दोस्तों, आज पेश है मनोज की खूनी खंजर। ये कवर चित्र है। हा हा हा। अब मेरे जीतू की आत्मा को शांति मिलेगी। हा हा हा। फतेह फतेहपुर शहर की 28 किलोमीटर दूर दिशा पूर्व दिशा में बसा था एक गांव सत्यापुर। इस गांव के बाहर कुछ वीरान और दो प्रेमी एक साथ जीने और मरने की कस्में खा रहे थे। सच जीतू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। निशा, प्यार तो मैं भी तुमसे उतना ही करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। लेकिन मुझे जमाने का डर लगा है। तुम्हारे पिताजी ठाकुर जग प्रताप तुम्हारे बड़े भाई ठाकुर सूर्य प्रताप से। हाँ निशा, कहाँ तुम गांव के चौधरी जग प्रताप सिंह की बेटी और कहाँ मैं गांव में विधवा चमारिन का बेटा हूँ। इस साले रामवती के लड़के की मत तो देखो, उस गांव के चौधरी की बेटी के रासलीला रचा रहा है। सच में निशा, यदि हमारे पिता और भाइयों को हमारे प्यार की भनक लग गई तो हमारी हरिजनों की बस्ती में आग लगवा देगा। हप। प्यार करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करा करते। निशा, तुम ठीक कहती हो। बस बस चुप। और सिरधी हवेली में पहुंचकर भीमा ने सारी बात ठाकुर सूर्य प्रताप को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद, हरामजादे, तुझे पता है कि तू क्या बक रहा है? हाँ छोटे ठाकुर, मैंने अपने आपको बताया है जो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और विश्वास, अगर आपको विश्वास ना हो तो चलकर स्वयं देख लें। आप दोनों गांव के बाहर पहले मैदान वीरान मैदान में ही होंगे। तो फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा, ठाकुर दुर्जन सिंह से कहे हुए जल्दी ही जीप लेकर हवेली के सामने पहुंच आए। और सुन, साथ में मुखिया को गामा को भी बुला लाना। जी छोटे ठाकुर। और उस हरामजादे नीच की यह मजाल, मैं अभी ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी मौत देखकर खुद मौत का से कांप उठेगी। और उधर तूफान से अनजान दोनों युवा दिल निशा का मन करता यूं ही अपना सिर तुम्हारी गोद में रखी लेटा रहूं और तुम्हारे बालों पर से खेलती रहूं। सच जीतू, मैं मन ही मन कुछ ऐसा ही सोच रही थी। और तभी बुरी तरह चौंके दोनों। अरे, ये तो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह है। जी 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 भैया। अगले ही पल यहाँ से भाग निकलना में उचित होगा। अरे निशा, तुम। तभी तड़ाक। रामजादे, तेरी ये हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी बहन का नाम लेकर पुकारे? छोटे छोटे मालिक। निशा अपने पैरों छोटे ठाकुर ने निशा को अपने प्यार आ सूर के बच्चे, जवान लगाम दे अपनी जवान पर, वरना तेरी जान लेने में से पहले तेरी जुबान खींचनी पड़ेगी। कहकर सूर्य प्रताप ने उंगली बंदूक के घोड़े पर कस दी। तभी छोटे ठाकुर हवेली वालों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि आप बस यूं ही आसानी से मौत देखकर संतोष कर लें। तू कहना क्या चाहता है दुर्जन ठाकुर? इस कुत्ते के बीच गांव में सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ताकि गांव वालों सबक सीखे सकें हवेली की तरफ बुरी दृष्टि डालने वाले की क्या अंजाम होता है। तू ठीक कहता है दुर्जन। बांध ले इसे हरामजादे को जीप के साथ और ले चल गांव वालों की चौपाल में। ओ ठीक। और जीप से गांव
में पहुँचे। यह खबर पूरे गांव वाले जंगल की आग की तरह फैल गई। उफ, यह पागल हो गया जीतू। उफ, बेचारी रामवती अपने बेटे बुढ़ापे का सहारा समझकर मेहनत मजदूरी पाल से पाल रही थी, आज ये बेमौत मारा जाएगा। हाँ, पता नहीं बेचारी कैसी भाग्य लिखवा कर आई है। एक तो जवानी में विधवा हो गई और जैसे तैसे अपने जवान बेटे का सुख भी नसीब नहीं होगा उसे। तभी गांव वालों, इस हरामजादे की तरफ देखो, इसने हमारी इज्जत को गंदी नज़र से डालने की जरूरत की है। अतः सजा के तौर पर इसको सबके सामने, तुम्हारी आंखों के सामने निकाल ली हैं, ताकि नहीं माँ, रहम कर ठाकुर, रहम कर, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। छोटे ठाकुर, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे ठाकुर। चल हट पीछे। ठाकुर रामजादे, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ठाकुर का नजदीक पहुंचने से पहले ही रामजादा गुर्राता है, अभी बताता हूँ सीने में। वाह ड्रा ढाएं। फिर इस पिल्ले की है मजाल, इस कुत्ते की बोटी बोटी करके चील कौए को खिलाओ। इस पर जीतू की माँ रामवती हरिजन के मुखिया के आगे गिड़गिड़ाती है, मुखिया मेरे जीतू को बचा ले, वरना ठाकुर उसे मार डालेगा। रामवती, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जीतू की गलती है, परिणाम भोगना पड़ेगा। चाचा, तुम कुछ भी करो, ठाकुर को से कहो मेरे बुढ़ापे का सारा मुझसे न छीने। बहू जीतू अपमान आसमान पर थूकने की वालों की गलती की है, उसकी सजा जरूर मिलेगी। आज वह ठाकुर के हाथों बेमौत मारा जाएगा। बेचारी जीतू की माँ। नहीं मुखिया, वह चाचा की बात सुनकर रामवती एकाएक पागल हो उठी। मेरे जीतू को कोई गलती नहीं, वह ठाकुर प्यार करना कोई पाप नहीं होता, और यदि प्यार करना पाप होता तो इसकी सजा तेरी बहन निशा को भी मिलनी चाहिए। तड़ाक, रामजादी बकवास करती है। तड़ाक, और क्रोध और अपमान के मारे सुदर्शन सा चेहरा विस्तृत हो गया। लगता है तू पहले खुद मरना चाहती है। और रामवती को कमजोर शरीर यह चोट बर्दाश्त न कर सका, वह जमीन पर गिरी और अपनी चौतना खो बैठी। उफ, मेरे कारण मेरी माँ भी अपमानित होना पड़ा। और तत्पश्चात धाएं धाएं जीतू के मुंह से निकलने वाली उसकी आखिरी चीख थी। और गांव वालों, अब तुम सब अपने घरों में जाओ। यदि कोई इस बुढ़िया की मदद नहीं करेगा, न ही कोई इस कुत्ते को अंतिम संस्कार में शामिल होगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो दुस्साहस किया तो वह भी कुत्ते की मौत मरेगा। अंतिम संस्कार हुए तो इसके पास आकर भी नहीं भटकेगा। नहीं छोटे ठाकुर, इस गांव में किसी की यह मजाल नहीं है कि तुम्हारी हुक्म की अनदुली करे। और फिर सभी ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर लौट गए। अरे भाई, क्या मजाल, किसी ने काम का छोटे ठाकुर से दुश्मनी मोल ली। कुछ देर बाद और फिर रामवती की चेतना वापस लौटी और वातावरण में शाम की सुरमई अंधेरा फैलने लगा था। कू 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 कू। और जैसे ही रामवती बेहोश होने से पूर्व की घटना याद आई तो उसके जल्दी से वह खड़ी हुई। जीतू, मेरे लाल तू कहाँ है? और उसकी नज़र निकट पड़े मृत्यु
जीतू पर पड़ी। एकाएक उसे मुंह से चीख निकल गई, हे मेरे जीतू, मेरे लाल। और अगले ही पल मेरे लाल को ठाकुर साहब ने मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला, बू। और फिर काफी देर तक रो चुकने के बाद एकाएक रामवती के चेहरे कठोर हो गया, मेरे लाल तेरी हत्या कमीनों ने की है। पूरे गांव वालों ने नहीं, पूरे गांव वालों ने मारा है। काश मैं इस गांव वाले के एक एक इंसान को चुन चुन कर मार सकती। तेरी मौत, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन मेरे लाल, यह संभव नहीं है। मैं भला अकेली पूरे गांव वाले की मौत की सजा कैसे दे सकती हूँ? सोते सोते एक आग बूढ़ी सरमती की आंखों चमकने लगी। हूँ शैतान का पुजारी, अब सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। और वह चाहे मुझे ऐसे ही उपाय सुझा वह चाहे तो मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा सकता है जिससे मैं पूरे गांव को शमशान की घाट बना दूं। और हाँ, मैं शैतान के पुजारी के पास मदद के लिए जाऊंगी। उसी वक्त अपने बेटे की लाश के साथ जाऊंगी। और फिर निश्चित से उसके जिस्म में बला की ताकत आ गई और उसे कंधे में जीतू की लाश डाल ली। और फिर वह चल पड़ी। और कुछ देर बाद उफ उफ, यह है शैतान का पुजारी की झोपड़ी। और जल्दी, कौन है? दरवाजा खोलो। फिर, कौन है तू? इतनी रात गई यहाँ क्यों आई है? शैतान के पुजारी, एक दुखियारी हूँ, तुझसे मदद की उम्मीद में आई हूँ। मदद? लेकिन ये लाश तू क्या मेरे लिए लाई है ताकि मैं इसे खाकर अपना पेट भर सकूं? क्या तू लाश खा तक कर अपना पेट भरता है? हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ और मेरा प्रिय भोजन मुर्दा है, इंसानों का गोश्त है। लेकिन यह लाश तो मेरे बेटे की लाश है, इसे मैं तुझे नहीं दे सकती। फिर तू ये लाश के साथ यहाँ क्यों आई है? बोल। वो मैं अपने बेटे के हत्यारे से बदला लेने के लिए तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई। कौन है तेरे बेटे के हत्यारे? और तू बेटे के हत्यारे क्यों की? ये तो मेरे यो तो मेरे बेटे रामदादा गांव चौधरी साहब सिंह के बेटे ने सूरज प्रताप ने की है। लेकिन मैं पूरे गांव वाले से अपने बेटे की हत्यारे की समझती हूँ, क्योंकि इसलिए उन्हें पूरे गांव वालों को बदला लेना चाहती हूँ। इसी के साथ रामवती शैतान के पुजारी की पूरी बात बताने लगी। और उसकी पूरी बात सुनकर, जय हो शैतान। देखो बुढ़िया, मेरे तंत्र साधना में पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं तेरे कार्य में तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक उपाय है। यदि तू कठिन कार्य को कर सके तो सफल हो जाएगी और तेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। शैतान के पुजारी, तुम मुझे उपाय बताओ, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं अवश्य करूंगी। लेकिन अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, तो बोलो क्या करना होगा मुझे? तुम्हें आज से ही 1000 वर्ष पूर्व सत्यपुर राजा शनि ज्ञानदेव कुलगुरु और उसके जिस्म में कैद किए गए खूनी खंजर को मुक्त कराना होगा। खूनी खंजर कहाँ है? वह खूनी खंजर, मैं उसे लेकर उसे मुक्त करा सकती हूँ। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले तू अपने बेटे की लाश मुझे दे दे ताकि मैं इसे खाकर अपना पेट की अग्नि शांत कर सकूँ। लेकिन फिर भाग जा यहाँ से, तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। कुछ देर बाद सोचने के बाद, ठीक है पुजारी, ठीक है शैतान के पुजारी ही नहीं बल्कि तू पूरा शैतान है। उसे खा जिसे मैंने सत्य के लाशों का ढेर लगा सकूं।
और अगले ही पल ले खा मेरे बेटे को की लाश, लेकिन मुझे जल्दी से वह उपाय बता। ही बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पहले मुझे अपनी पेट तो भरने दे। ही। और अगले ही पल शैतान का पुजारी उसे बड़े नाखून से मदद से जीतू की लाश की छाती का मांस नोच लिया। कचर 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 कचर। उसकी लाश अधिक भाग खा चुकने के बाद जय बोलो, जय बोलो शैतान, बैदरी बूढ़ी, अब तू सुन खूनी खंजर का इतिहास। एक एक बात आज से लगभग 1000 साल पुरानी है, जहाँ सतयुग गांव, यहाँ से सत गांव में लगभग का नाम का एक भव्य नगर हुआ करता था। और उस नगर के राजा ज्ञान देव था। वह प्रजा से अधिक धर्मवीर राजा था। और महामंत्री जी, ध्यान से सुनो, हमारे राज्य में कोई इंसान भूखा ना सोने पाए। जी महाराज। लेकिन राजा के स्वभाव से विपरीत उसका इकलौता बेटा राम समरदेव, हा हा हा, नाचो और नाचो, राजकुमारा लोग भोग विलासी ही नहीं, बड़ा दुष्ट स्वभाव का भी था। एक दिन राजकुमार सामदेव शिकार के लिए जंगल गया। वहाँ एक ऋषि कन्या इतनी खूबसूरत, इसे उठा लूं। और फिर राजकुमार ने वह घोड़ा उस ऋषि कन्या के पास ले गया और ऋषि कन्या को एक झटके में खींचकर उसे घोड़े पर लाद लिया। हे दोस्त, छोड़ दे मुझे। हाँ हाँ हाँ, तुझे छोड़ने के लिए नहीं उठाया ऋषि कन्या, तुझे अपने साथ नगर में ले जाऊंगा, रंग महल में, महफिल में रौनक बनेगी तू। हाँ हाँ हाँ, नहीं। अगले दिन ऋषि कन्या चीख अगले पीपल वह ऋषि कन्या चीख पड़ी, बचाओ। और साधना में लीन राजा सागर ऋषि अपनी पुत्री की चीख सुनकर, अरे यह तो जानकी की चीख है, लगता है वह किसी संकट में है, मुझे देखना चाहिए। और फिर अन्यासी तपोबल के आकाश मार्ग में जंगल में अपनी पुत्री की तलाश करने लगा। ओह जानकी। और फिर जल्दी वह रही मेरी पुत्री। लेकिन कुछ ही देर बाद सागर ऋषि ने राजकुमार का रास्ता रोक लिया। दोस्त, छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना श्राप देकर तुझे अभी भस्म कर दूंगा। पिताजी। ए बूढ़े ढोंगी, तेरी ये मजाल। कहने के साथ ही राजकुमारी शर्मदेव की कमर में घुसा खंजर निकाला और ले ढोंगी। आह आह, बूढ़ा मर गया। बूढ़ा चला था मुझे रास्ता रोकने। हा हा पिताजी। इस तरह ऋषि सारंग ऋषि को मरा समझकर राजकुमार ऋषि कन्या को लेकर नगर की ओर चल दिया। लेकिन सागर ऋषि न मरे ही नहीं थे, बल्कि कुछ देर के लिए चेतना खो बैठे थे। कुछ देर बाद उसे अपने आप आंखें खुली। ओह, अगले ही पल उसने चेतना खोने से पूर्व की घटना याद हुई। कौन था वह दुष्ट जो मेरी घायल बेटी को अपहरण करके ले जा रहा है? और फिर उसने दिव्य दृष्टि से देखा, ओह ये तो पापी सत्यपुर का राजकुमार समरदेव है। पापी समरदेव, तेरे पाप का घड़ा अब पूरे नगरवासी को भोगनी पड़ेगी। राजा समरदेव को शमशान बना दूंगा, पूरे नगर को शमशान बना दूंगा। फिर उसने अपनी छाती में धसे खंजर को निकाला। दुष्ट राजकुमार, तूने इसी खंजर से मेरी हत्या करनी चाहिए थी। अब यही खंजर सत्यपुर नगर का सर्वनाश का कारण बनेगा। इसी के साथ ऋषि ने भयानक अंदाज में चमकने लगी। ओए भोले भंडारी, आज तक मैंने अपने संपूर्ण तप की शक्ति से इस खंजर में देखना चाहता हूँ। और फिर ओम नमः शिवाय और मंत्र पढ़ने के बाद सागर ऋषि ने खंजर को हवा में उछाला। दुष्ट समरदेव
सागर ऋषि की पुत्री का अपहरण तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और देखते ही देखते ऋषि से उतारा खंजर सत्यपुर नगरी की ओर चल पड़ा। और फिर नगर में पहुंचकर चौक, अरे यह कैसा खंजर है। औख, अरे मौत, भागो मौत आई। और फिर खूनी खंजर ने वहाँ खूनी खेला। वहाँ पर्चा त्राही त्राही हो गई। और राजा सारनदेव खूनी घटनाएं से बेचिंतित हो गए। कुलगुरु, उस खूनी खंजर के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे नगर में तबाही मचा रही है। महाराज, यह खूनी खंजर रहस्य जानने के लिए मुझे ध्यान मगन होना पड़ेगा। और फिर कुलगुरु वर्ता ने ध्यान मगन होकर खूनी खंजर का रहस्य जान लिया। महाराज, खूनी खंजर नाम के इस आफत का नियंत्रण देने वाला आपका पुत्र समरदेव है। इसी के साथ कुलगुरु की पूरी बात बता दी। राजा ज्ञानदेव ने तुरंत ही राजकुमार को पकड़ा और उस समय अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दी। दोस्त, तेरी यही सजा है। अपने पुत्र की माफी रुद्रदेश की कन्या से मांगी। और फिर कुलगुरु दोषी को मैंने अपने किए की सजा दी है। अब मैं निर्दोष प्राणों को बचाने के लिए कोई उपाय मत करो। महाराज, उसको निकंदर को रोकने के लिए अपने जीवन की बलि देनी होगी। क्या? हाँ महाराज, बस यही एक उपाय है। उसके लिए राज्य पर आया संकट टाल सकता है, परंतु यज्ञ की तैयारी करो। और कुछ समय बाद यज्ञ आरंभ हो गया। ओम नमः ब्रह्मा नमः। और फिर यज्ञ की समाप्ति पर, अरे यह खूनी खंजर। और देखते ही देखते खचाक, ओह। और तभी राजन यज्ञ के प्रभाव से यह खूनी खंजर एक प्रहर मेरे शरीर में कैद हो गया है। लेकिन यदि किसी ने इसे धोखे से मेरे शरीर से निकाल लिया तो यह तुरंत इस नगर में बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अतः मेरे प्राण निकलते ही शरीर को ऐसे सुरक्षित स्थान पर दफन कर देना जहाँ से किसी न पहुँच सके। और राजा ने शरीर को महल के पिछवाड़े में हिस्से में कुएं में एक गुप्त कक्ष बनवाए और उसमें रख दिया। महामंत्री, अब इस दीवार को फिर से चुनवा दो, यहाँ कठोर पहरा बैठा दो। जी महाराज। और अब तू समझ गई न होगी बुढ़िया कि तूने कौन से खूनी खंजर से आज़ाद करवाने की बात कर रहा हूँ। और अब मैं यह भी समझ गई हूँ कुलगुरु वर्मा के शरीर वापस गांव के बाहर पुराने खंडर में सूखे कुएं कहाँ रखा है। तो फिर देर कर रही है, लेकिन जाने से पहले यह तबीज अपने गले में डाल ले, नहीं तो आज़ाद होती ही खूनी खंजर सबसे पहले तेरा काम तमाम करेगा। ओह। और यह खुदाल कुएं की दीवार खोदने की काम आएगी, साथ ही कोने में रखी लालटेन भी लेती जा। ओह। और शैतान का पुजारी से ये चीज़ें लेने के पश्चात वह सवाल पूछना लेने से पहले तू एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पूछ। तूने 1000 वर्ष पुराने खूनी खंजर का इतिहास कैसे पता चला? हा, मैं शैतान का पुजारी हूँ, अतः इस प्रत्येक जानकारी मुझे पहले शैतान से ही मिली रहती है। और अगले ही पल बदले की भावना लिए बूढ़ी रामवती रात्रि के तीसरे पैर गांव के बाहर पुराने किले खंडर में की तरफ चल दी।
और कुछ देर बाद वो शैतान के पुजारी ने कहे अनुसार इस कुएं की 5वीं सीढ़ी के नीचे नीचे उतरना है। और अगले ही पल और 5वीं सीढ़ी उतरने कर कुदान के बाईं तरफ दीवार शुरू कर दी, खटक 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 खटक। और जैसे ही रामवती ने कुएं की दीवार के 3-4 ईंटें निकाली, उफ, बदबू, बहुत जरूर बदबू, कुलगुरु की लाश यही होगी। और रामवती ने जल्दी से जल्द कुएं की 20-25 ईंटें निकाली और एक कोठरी नजर आई। और रामवती कुएं की जगत लालटेन की कोठरी से पहुंची। ओह, यह खूनी खंजर जो मुझे कुलगुरु की अस्थि पिंजर में फंसा, मुझे इसे निकालना होगा। और अपन अगले ही पल उसने हड्डियों के ढांचे से बचे खंजर को पकड़ के खींच लिया। और हा हा, अब जी तू, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, हा हा। और फिर कुएं के बाहर आकर उसे खंजर को हवा में उछाल दिया। और देखते ही देखते खूनी खंजर हवा में सत्यपुर गांव की ओर उड़ चला। और रात्रि के तीसरे पहर सत्यपुर गांव के निवासी गहरी नींद में सोए पड़े थे। और तभी आई चीख कैसी, और देवू की चीख के साथ ही आसपास पड़ोस सभी जाग गई। क्या हुआ? खून? अरे देवू का खून किसने मारा? और तभी एक अजूबा देखा। अरे यह क्या? यह खंजर तो अपने आप ही। और अगले ही पल खंजर हवा में कलाबाजी खाई और आचार्य धड़ाक, यह पता नहीं क्या बला है, धड़ाक। और इसी बीच खूनी खंजर युवा की पीठ से निकला और भागो, आ ई आ धड़ाक, आ उफ। और कुछ ही देर में गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। गांव में चारों तरफ किसी न पाकर खूनी खंजर उड़ता हुआ गांव की चौधरी सुनी प्रताप की हवेली में पहुंच गया। और चौधरी हवेली में तब तक इस खंजर का कोई खबर नहीं पहुंची थी। अब ठाकुर जगत प्रताप की बेटा सूर्या नृत्य का नाच देखता हुआ शराब की मदहोशी में डूबा था कि अगले पल खचाक, खचाक, और नृत्य की हत्या करने के बाद खूनी खंजर ठाकुर प्रताप सिंह की कमरे में पहुंच गया। और उधर वे लोग अपने अपने घरों में कैद आई नई मुसीबत के बारे में टलने की सोच रहे थे। पता नहीं यह कैसे खूनी खंजर है, मुझे तो यह किसी शैतान की बला लगती है। ओ हे भगवान, क्या करूं? बाहर मेरे जवान बेटे की लाश पड़ी है, घर के बाहर निकल नहीं सकता। तभी हा हा हा, सत्यपुर के गांव के निवासियों, तुम्हें कोई बचेगा नहीं। अरे ये तो रामवती है, हंसने की आवाज़ है। कल तुम सब ने मिलकर मेरे बेटे की मौत का तमाशा देख रहे थे, आज तुम सब की मौत का तमाशा देखूंगी, हा 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 हा। और रामवती के अट्ठासों से पूरे गांव को मंत्र ज्ञात पंडित रामदेव ने भी सुना, हा हा हा। ओह, ये तो रामवती है। इसका मतलब रामवती ने न केवल खूनी खंजर का रहस्य से परिचित थी, बल्कि अपने बेटे की मौत के विलक्षण होकर किसी तांत्रिक की मदद से खूनी खंजर प्राप्त करके अपने बेटे की मौत का बदला निर्दोष गांव वालों से ले रही है। मुझे निर्दोष गांव वालों को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करना होगा। वो तत्काल पंडित रामदास विचार मगन हो गए और जल्द ही उन्होंने खूनी खंजर के खूनी खेल को रोकने का उपाय सोच लिया। आज मैं सिद्ध हुई रुद्राक्ष की माला द्वारा खूनी खंजर को रोकने में सफल हो सकूं। और अगले ही पल पंडित रामदास ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला ली और मकान के बाहर निकल गए। हे भगवान, मेरी मदद करना।
और खूनी खंजर ठाकुर जगत प्रताप उसकी हवेली की ओर बढ़ रहा था। अन्य सदस्यों लठे तो करंदू की हत्या करने के बाद वह गांव की गलियों में लौट आया था और कुछ पल बाद छर आह और लेकिन जैसे ही वह खूनी खंजर पंडित के पेट में धंसा, तुरंत ही उसने रुद्राक्षी माला की मुट्ठ पर लपेट दी। हा, ये सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। और गांव वालों को पुकारा, गांव वालों सब लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकलो, मैंने इस खंजर की शक्ति को बांध दिया है। अगले ही पल गांव वाले के लोग पंडित रामदास के इर्द गिर्द जमा हो गए। पंडित निकट खड़े युवक से कहा, मोहन बेटे, इस खंजर को पिल्लू सुनार के पास ले जाओ और उसे कहना कि यह इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये खंजर दो तीन टुकड़े न हो, इसके मुठ से माला इसकी खून से सटने ना पाए, मुठ से सटने ना पाए। जी पिता जी, पंडित जी। और कुछ देर बाद, खुल्लू भैया जल्दी से इस नार 4-5 टुकड़े कर दो। और अगले पल खन खन खन। और इस तरह चौधरी के परिवार के साथ सत्यापुर गांव के 50 लोग शहीद हुए। व्यक्तियों की हत्या करने के बाद खूनी खंजर का नष्ट हो गया और उधर गांव वाले अपने निकट संबंधियों की मौत का दुख होते, वहीं रामवती आ पहुंची। हा 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 हा। और फिर मारो गांव वालों, 50 लोगों की मौत की जिम्मेवार है रामवती। हा हा हा। तड़ाक तड़ाक तकड़ा उस फिर उज्जित गांव वालों ने पत्थर से मार मार के उसके प्राण ले लिए। और इस घटना की सूचना मिलते ही शहर में पुलिस पहुंची और उसने गांव वालों को खूनी खंजर की कहानी सुनाई। ओह असंभव, यह नहीं हो सकता, कलयुग में तुम्हारी कहानी पर कौन विश्वास करेगा। इंस्पेक्टर साहब, इस कहानी नहीं हकीकत है, हम इसके प्रत्यक्ष रूप से दर्शी हैं। अतः मजबूर होकर पुलिस इंस्पेक्टर ने गांव के लोगों का बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली और वापस लौट गया। सच समझ में नहीं आता, अपने अधिकारी को इस रिपोर्ट से संतुष्ट कैसे करूंगा। दोस्तों, समाप्त।